Hi guys, this is CA Priyanka Mehta and I hope you all are doing absolutely amazing. CA रिजल्ट्स आ चुके हैं और एक बार फिर ICAI ने बहुत कम रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं. अगर स्पेसिफिकली CA फाउंडेशन की बात करूं तो इट इज़ अराउंड 15%. इसका मतलब कि अराउंड 85% बच्चे फेल हुए हैं. सबसे पहले तो जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो गया है उनको मेरी तरफ से हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप सबकी मेहनत फाइनली रंग लाई. सो डू सेलिब्रेट, डू एंजॉय एंड स्टे हैप्पी. बट इन दिस वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों से बात करने आई हूँ जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. आई नो आप सब क्या क्या फीलिंग्स के थ्रू जा रहे होंगे, आपके मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे होंगे. मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैं पास क्यों नहीं हुई, मैं क्यों फेल हो गई, ICAI ने कितना कम रिजल्ट क्यों निकाला है, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स का क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ. बहुत कुछ चल रहा होगा आपके माइंड में. totally understand. I can totally feel whatever you guys might be going through because I have been there. मैं भी बहुत बार फेल हुई हूँ और मैंने वो एक एक इमोशन एक्सपीरियंस किया है जो इस वक्त आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे. मेरा ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक सुनना क्योंकि मैं कुछ बहुत काम की बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ. तो गाइज, आपकी फीलिंग्स आर टोटली कंप्लीटली वैलिड. मैं एक एक चीज़ आपकी समझती हूँ बट स्टिल मेरे पास 3 बातें हैं आपसे करने के लिए. पहली बात तो ये कि रिजल्ट्स डू नॉट डिफाइन योर वर्थ. इसका मतलब ये कि अगर आज आप फेल भी हो गए हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे कुछ हो नहीं सकता, आप नालायक हो. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. रिजल्ट आपकी जर्नी का, आपकी ये पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है, एक छोटा सा एपिसोड है. आज आप हो सकता है आप पास ना हुए हो, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप आगे कभी पास नहीं होगे. इट ओनली मीन्स, इस रिजल्ट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप उस एग्जाम वाले दिन उन 3 घंटों में वो नहीं लिख पाए पेपर में जो रिक्वायर्ड था. और वो क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि आप उस वक्त उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे जितना एग्जाम को चाहिए था. बट उस दिन अगर आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे कभी प्रिपेयर्ड नहीं होगे, राइट? सो इवन इफ राइट नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, कोई भी आपको कुछ भी कहे, आई वॉन्ट यू to be there for yourself, to stand up for yourself and tell yourself that no, it's not that I am not worthy enough. I am worthy, I am deserving, I am capable and I can still do it even if इस attempt में मेरे से नहीं हुआ, but मैं कर सकता हूँ, right? Once you have this kind of conviction, this kind of belief in yourself, only then you will be able to endure a victory in your life. मुझे बहुत attempts लगे CA clear करने में, बहुत लगे. But I had one thing in my heart and that was this strong conviction कि मैं कर सकती हूँ. And because of that one conviction only, मैं करती गई, attempts पे attempts देती गई and finally today I am a CA, right? So I want you guys also to have this kind of conviction in yourself. अपने लिए stand लेना, अपने आप को कभी भी undeserving मत समझना, ठीक है? दूसरी चीज that I want to talk about is regarding acceptance. जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में, तब जयद्रथ जो कि कौरवों की साइड था, उसने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को कॉन्स्पिरेसी करके चीटिंग से, गलत तरीके से उसको मार दिया था. जयद्रथ ने उस कॉन्स्पिरेसी में उसका मेजर रोल था, ठीक है? और ये उसने मारा था अर्जुन की एब्सेंस में. तो जब अर्जुन को इस बारे में पता चला कि अभिमन्यु को मारने के पीछे जयद्रथ का हाथ है, तो उसको बहुत गुस्सा आया. उसने ये प्रण ले लिया कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा और मैं उसकी चिता को अग्नि दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जयद्रथ कल मेरी चिता को अग्नि देगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा. उसने ये संकल्प लिया. अब कौरवों ने फिर ये डिसाइड किया, ये कॉन्स्पिरेसी करी कि हम जयद्रथ को छुपा के रखेंगे और अर्जुन शाम तक उस तक पहुंच नहीं पाएगा. नेक्स्ट डे हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ, सुबह से लेकर शाम हो गई. अर्जुन ने जी तोड़ मेहनत करी, उसको जयद्रथ नहीं मिला, वो ढूंढ ही नहीं पाया जयद्रथ को. शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया. अब इट मेंट कि अर्जुन हार गया. जैसे ही शाम हुई, जयद्रथ निकल कर आ गया कि भाई देख, अब तो तेरा संकल्प पूरा करने का टाइम आ गया, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, अब मैं तेरी चिता को आग लगाऊंगा, अब तू मर जाएगा. उस मोमेंट अर्जुन वॉज डिफीटेड
ये उसके लिए एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी कि आज मुझे जयद्रथ को ढूंढ के मारना ही है वरना मैं मर जाऊंगा। इतनी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी उसके लिए। उसने पूरा दिन लगाकर मेहनत करी, सबसे लड़ाई करी कि जयद्रथ तक पहुंच पाए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। उस मोमेंट अर्जुन ने भगवान से एक बहुत प्यारी बात करी। उसने भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने कोई कंप्लेन नहीं करी। उसने भगवान पे कोई डाउट नहीं किया कि भगवान आप मेरी साइड हो, आप मेरे को जिताना चाहते हो, नहीं जिताना चाहते। उसने ये नहीं कहा कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसने मेरे साथ कितना गलत किया था, मैंने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया। उसने कुछ कंप्लेन नहीं की। उसने सिर्फ एक बात बोली बहुत प्यारी। उसने भगवान से कहा, आप ईश्वर हैं माधव, अवश्य ही मेरी असफलता भी आपकी ही योजना होगी, मुझे स्वीकार है। और वो रथ से उतर गया अब चिता में जाने के लिए। आई मीन उसको कितनी एक्सेप्टेंस थी इस बात की कि भगवान का डिसीजन है और मुझे एक्सेप्टेड है। उसने कोई कंप्लेन नहीं की। उसने सीधा उसको एक्सेप्ट किया और अपना नेक्स्ट स्टेप लेने चला गया, जो भी उसने डिसाइड कर रखा था कि मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। और उस मोमेंट जब वो रथ से उतर गया, जब जयद्रथ उसके सामने आ गया, तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र सूरज के आगे से हटा दिया और अर्जुन को समझ आ गया कि ये भगवान की स्ट्रैटेजी थी मुझे बचाने की और उसको मेरे सामने लेकर आने की, कि उन्होंने शाम कर देने का, अंधेरा कर देने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। एक्चुअली शाम नहीं हुई थी और वो शाम समझ के जयद्रथ बाहर आ गया। और तब अर्जुन ने बिना एक भी मोमेंट वेस्ट किए अपना धनुष निकाला और जयद्रथ को मार दिया। आई नो बहुत बुरा हुआ, आपके मन का नहीं हुआ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन लाइक अर्जुन, एंड सूनर और लेटर यू टू विल रियलाइज कि ये भगवान की स्ट्रैटेजी है आपके साथ कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म पे अच्छा करने की। हो सकता है भगवान को ये लगता हो कि अभी आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं हो और भगवान चाहते हैं कि आप एक बहुत नॉलेजेबल सीए बनो, इसलिए आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप और पढ़ के और मेहनत करके बेटर नॉलेजेबल सीए बनो, जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छे से अर्न कर पाएगा। या भगवान चाहते होंगे कि आप प्रॉब्लम्स से डील करना सीख पाओ, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स दे दी। हो सकता है भगवान चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एक ग्रुप दिया और भगवान चाहते हैं कि आप अगले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स दो और रैंक लेकर आओ। कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में मुझे लगता है कि भगवान ये चाहते थे कि थ्रू माई फेलियर्स मैं ये समझ पाऊँ कि फेल होने के बाद कैसा फील होता है, सो दैट फ्यूचर में आप उसको गाइड कर पाऊँ एग्जैक्टली द वे आई एम डूइंग टुडे। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, जो भी हुआ है इसमें आपका कुछ बहुत अच्छा छुपा हुआ है जो आज आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में ज़रूर आएगा, राइट? तो इस रिजल्ट को प्लीज़ एक्सेप्ट करो लाइक अर्जुन एंड टेक योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, राइट? द थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट। देखो यार, 15% रिजल्ट आया है, बेशक भले ही कितना ही गंदा रिजल्ट क्यों ना हो ये, लेकिन रिजल्ट 0% नहीं है। 15% बच्चे पास हुए हैं, तो आज हम उन 15% में से क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक, कुछ ना कुछ कमी तो रह गई होगी ना यार, हमसे ही रही होगी। So instead of blaming anybody else, instead of blaming ICAI, instead of blaming our situations, our problems, let us sit with ourselves, let us take responsibility of the result and let us think कि हमसे ऐसी क्या गलती रह गई थी जो इस बार हम पास नहीं हो पाए। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी लाइफ की, अपने रिजल्ट की, और जो गलतियां हुई हैं उनको पहचान कर चेंज करेंगे, तभी हमारा रिजल्ट, हमारा फ्यूचर चेंज हो पाएगा। अब 2 दिन आपके रिजल्ट को आए हुए हो चुके हैं, आपको बहुत टाइम मिल चुका है अपनी सारी फीलिंग्स को फील करने का, वेंट आउट करने का, इन सब फीलिंग्स को एम्ब्रेस करने का। बट नाउ आई हैव अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू कि नाउ टेल योर सेल्फ कि यार बस अब हो गया, अब मैं लो नहीं रहूंगी, लो नहीं रहूंगा। नाउ आई विल राइज अप अगेन, आई विल प्लान माई स्टडीज, आई विल स्टार्ट माई स्टडीज अगेन, आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल चेंज माई रिजल्ट दिस टाइम। आई विल नॉट बी डिस्करेज्ड एनी मोर। जब सब कुछ अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा हो, उस टाइम पर तो स्ट्रांग हर कोई रह लेता है, उस टाइम पर हाई हर कोई रह लेता है, लेकिन असली टेस्ट ऑफ कैरेक्टर तब आता है जब चीजें खराब चल रही होती हैं। खराब टाइम में, खराब रिजल्ट आने के बाद जो इंसान स्ट्रांग होता है, जो इंसान हारता नहीं है, वो जेन्युइनली एक स्ट्रांग इंसान होता है। सो आई नो यू ऑल आर वेरी स्ट्रांग। नाउ इज द टाइम टू राइज अप लाइक अ फीनिक्स, स्टार्ट योर स्टडीज अगेन एंड चेंज योर फ्यूचर। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। जो भी है, जो भी हो, I am always there with you. Lots of love and lots of blessings to you all. Take care. Good night. Bye-bye.